ये वीडियो भी चोट से रिलेटेड होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को चोट, अगर किसी का हाथ का पंजा या हाथ के उंगली का सबसे आगे का हिस्सा दब जाए या कुचल जाए या उसमें चोट लग जाए, या कभी और पैर की उंगली का पंजा या पैर की उंगली का हिस्सा भी इसी तरह से कुचल जाए या दब जाए, या कोई जूता पहन के चढ़ गया इस पर तो उससे कुचल जाए, या कोई भारी चीज गिर जाए, या कोई लोहा वगैरह गिर जाए, चाहे किसी भी तरह से जो है वो दब जाए या कुचल जाए, और हाथ के साथ भी इसी तरह का मामला हो। जैसे मान लिया खिड़की या दरवाज़ा बंद कर रहा है, तो खिड़की या दरवाज़ा बंद करते वक्त भी हाथ का पंजा दब जाता है, या हाथ के आगे की जो उंगली का जो सिरा है, आगे का किनारा है, वो दब जाता है और उसमें काफ़ी दर्द पैदा हो जाता है और सूजन भी हो जाती है, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। और फिर कभी कभी वो काला रंग ले लेता है या काला दाग भी पड़ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए और तत्काल जो काफ़ी दर्द और तकलीफ़ से कोई भी आदमी जो परेशान हो गया है, उसको जल्दी घटाने के लिए 5 बूंद दवा आर्निका माउंट और 5 बूंद दवा हाइप्रिकम 30 नंबर, दोनों 30 नंबर में दवा होगी। दोनों में से 5-5 बूंद दवा लेकर के जुबान पर जुबान पर टपकाएंगे। अब अगर जुबान पर लेने में कोई दिक्कत हो तो 5-5 बूंद दवा दोनों में से 1 कप पानी में मिला करके या 1 घूंट पानी में मिला करके हर आधा घंटा पर इस्तेमाल कराएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आधा घंटा के अंतराल पे दवा लेने से बहुत आराम मिला। और इसी तरह से धीरे धीरे जब फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देने लगेगा तो दवा का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे दवा फ़ायदा होते जाएगा वैसे वैसे दवा का ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाना है। और फिर 80-90% आराम हो जाए तो दिन में सिर्फ 3 या 4 बार ही दवा इस्तेमाल कराएंगे, मगर दवा का मात्रा 5-5 बूंद करके दोनों में से जो लेने का मैंने बताया तो मात्रा यही रहेगा। और जब देखें कि पूरा दर्द ठीक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो दवा को बंद कर देंगे। और ये आपका जो दर्द है, सूजन है, बेचैनी, तकलीफ़ और काला दाग जो पड़ गया था, ये सब के सब जब ठीक हो जाए तो कुल के कुल दवा बंद हो जाएगी। इसके साथ एक और दवा ऐड करने की ज़रूरत है। वो तब ऐड करना है कि अगर उंगली का पंजा या पैर का पंजा या पैर की उंगली के आगे का हिस्सा या हाथ की उंगली का आगे का हिस्सा या भाग दब जाने से या दब जाने से या कुचल जाने से अगर कट फट गया है, केस एक ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसमें क्या है कि कट फट गया है, तो कट फट जाने से कुछ ब्लीडिंग आ सकती है। तो ब्लीडिंग अगर आ जाए तो ब्लीडिंग आ जाने पर आपका दवा जो है का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। कॉम्बिनेशन ये होगा, इसमें कैलेंडुला 30 नंबर 5 बूंद दवा और हाइप्रिकम 30 नंबर 5 बूंद दवा दोनों को जुबान पर टपका लेंगे और इसको भी उसी तरह से आधा घंटा के अंतराल पर इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जैसे फ़ायदा बढ़िया दिखाई देने लगेगा वैसे वैसे दवा का ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाएंगे। और जब पूरा दर्द, जब सब तकलीफ़ ठीक हो जाए, दर्द, सूजन, काला दाग जो भी है सब ठीक हो जाए, तो सब दवा बंद कर दें। और ये बहुत ही आसान है और ये दवा आसानी से मेडिकल में, होम्योपैथिक होलसेल मेडिकल में आपको मिल जाएगी। मगर दवा जब लेंगे तो कांच की शीशी में लेंगे और दवा 30 नंबर में 30 ml करके लेंगे। आप हर दवा को 30 ml में लेंगे। और दवा का पोटेंसी मैंने 30 नंबर बताया। और एक चीज़ और याद रखें कि अगर ब्लीडिंग हो रहा हो कट फट जाने से, तो तुरंत ब्लीडिंग को बंद करने के लिए या रोकने के लिए ये कैलेंडुला मदर टिंचर को कॉटन में भिगो करके उस जगह पर जो है रखेंगे जहाँ पर कट फट गया है। तो इससे क्या होगा कि सब कुछ रुक जाएगा। जो भी ब्लीडिंग हल्की फुल्की आ रही हो या कुछ भी हो तो सब के सब जो है रुक जाएगा आपका। अब जब देखें कि ब्लीडिंग बंद हो गया है तो बाकी खाने का तरीका मैंने बता दिया है अभी, और सब इसी तरह खाने का तरीका चलता रहेगा। और अगर बैंडेज करने की नौबत आए तो बैंडेज भी कर सकते हैं। कॉटन खरीद लेना है और उसको जो है कैलेंडुला मदर टिंचर नहीं, बैंडेज करने के लिए कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है, तो ऑइंटमेंट को ले लें और उसको क्या करें कि कॉटन पर फैला करके और वो जो जहाँ पर कट फट गया है वहाँ पर रख करके ऊपर से बैंडेज कर दें। दिन में 1 बार या 2 बार करते रहने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो ये आप घर पर रखें, और कांच के शीशी में लेकर के दवा रखने से महीनों और सालों भी अगर आप रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और फिर जब कभी ज़रूरत पड़े अपने घर में, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, या अगल बगल मोहल्ला टोला में अगर किसी तरह के कोई, अगर इस तरह का कोई ट्रेजेडी हो जाता है तो उससे निपटने के लिए ये जो है तरीका, ये दवा जो मैंने बताया है ये काम आएगा। तो आशा है कि इससे आप लाभान्वित हो पाएंगे। और मेरा चैनल जो भी है होम्योपैथी है, इसे अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।